रहीम तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम है और वो है अशोब चश्म का मर्ज़। नाज़रीन, अशोब चश्म का मर्ज़ तो पिछले सालों में भी पाकिस्तान में आता रहा है। अमूमन ये गर्मियों में शुरू होता है, लेकिन इसकी बार ये बहुत शिद्दत से आया है। इसके बाद इस दफ़ा ये बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में 10 लाख के करीब लोग इससे मुतासिर हो चुके हुए हैं। और ये कराची से शुरू हुआ था, कराची से होता हुआ ये मुल्तान में आया और मुल्तान के बाद फिर ये अब लाहौर में और बाकी पूरे पंजाब में तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुहलिक है। एक मर्तबा जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये तकरीबन 14 से 21 दिन टाइम रिकवरी टाइम लेता है। एक्चुअली में होता ये है कि ये एक वायरस है और एडिनो वायरस इसका नाम है, और ये आपके आँख के जो ये वाइट वाला हिस्सा है, इसमें जो खून की कैपिलरीज छोटी छोटी जो होती हैं, इनके अंदर सोजिश हो जाती है। जब इनके अंदर सोजिश हो जाती है तो फिर ये फूल जाती हैं, रेड हो जाती हैं, और ये फिर बीफी रेड हो जाती हैं आइज़, और आइज़ में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आइज़ में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और इससे फिर पानी भी निकलता है, और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। तो ये इंतहाई दर्द देने वाला मर्ज़ है। और कभी कभार इसमें ये इन्फेक्शन अमूमन एक आई में होता है, एक आँख में होता है, लेकिन ये कभी कभार दोनों आँखों को मुतासर कर सकता है। और बाज़ औक़ात जब हम रात के टाइम या सूरज की जो तिंदो तिंदो तेज़ रोशनी होती है, उसमें जब हम देखते हैं तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके बाद बच्चों को इससे ज़्यादा बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो जिस तरह ही खेलते हैं, जो मुख्तलिफ़ सरफेसेस पे हाथ लगाते हैं, जरासीम वाले हाथ हो जाते हैं और वही फिर आँखों पे लगाते हैं। तो इसकी जो एहतियात है बिल्कुल, ये जब हम कोविड में अपने आप को सेव रखते थे, कोई प्रिकॉशंस लेते थे, इसी तरह इसमें भी हमें लेनी पड़ेंगी। इसका सबसे पहले जब आप एहतियात करें तो ये एहतियात करें कि आप एक दूसरे के साथ फासला रखें, और अपने हाथों से अपनी आई को मत मलें। इस तरह करके जो ज़ोर ज़ोर से मलते हैं आँख को, इस तरह नहीं मला जाए, इससे वायरस जो है वो पूरी आँख में फैलने का ख़तरा होता है। और फिर अपनी जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, जैसा कि आप टॉवल यूज़ करते हैं, उसको अलग कर लीजिए, और तकिया इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके साथ आप ग्लासेस जो इस्तेमाल करते हैं वो मत शेयर कीजिए किसी के साथ। और बार बार आप अपने हाथ धोएं, ताकि हाथों के साथ ये जरासीम आपकी आंखों तक ना जाएं। और कोशिश करें कि आप अपने हाथों को कम से कम जो है ना वो टच करें अपनी आंखों के साथ। और उसके बाद जब आपने आंखें धोनी है पानी के साथ, आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि हम वैसे ताज़ा पानी के साथ कर लें, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पानी को बॉयल कर लें और 20 मिनट तक अगर आप पानी को बॉयल करें, फिर उसको ठंडा होने दें, उसके साथ अगर आप अपनी आंखें धोएंगे तो फिर ये कंफर्म होगा कि पानी के अंदर जरासीम नहीं है, और वो जरासीम आपकी आंखों को इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जो वैसे पानी है उसके साथ आपको ख़तरा होता है। उसके बाद आप, अगर तो आपको इन्फेक्शन हो गया तब भी आप ग्लासेस लगाएं, और अगर आप कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ तब भी आप ग्लासेस लगाएं कि आपको जो है ना वो वायरस अटैक ना कर सके। और उसके साथ साथ आप ये भी कहा जाता है कि आप जिस बंदे को ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है उस बंदे के साथ आप आई कांटेक्ट ना करें। ये भी अब जो है ना ये भी बात जो है ना मंजर आम पर आ रही है कि आप उसको अगर आई कांटेक्ट देते हैं तो वो भी अफेक्ट करता है। और उसके बाद आप, चूँकि इससे पानी निकलता है आँखों में, तो आप अपने टिश्यू का इस्तेमाल करें, और बहुत एहतियात के साथ उस टिश्यू को इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज़ भी करें। और सैनिटाइज़र आप अपनी पॉकेट में रखें। जगह जगह पर आपके हाथ लगते हैं, जैसा कि डोर हैंडल पर लगते हैं, कार डोर हैंडल पर लगते हैं, मोटरसाइकिल बाइक के हैंडल पर लगते हैं, और मुख्तलिफ सर्फेसेस पे आपके हाथ टच होते हैं, तो फ़ौरन से आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। और ये भी याद रखिएगा कि खुद से कोई टोटका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आंखें बहुत ही कीमती चीज़ है इंसान के जिस्म के अंदर। अगर आंखें नहीं हो तो फिर आपको पता है कि ज़ाहिर बात है, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई मसला बने, लेकिन आंखों की हिफाजत अव्वलीन फरीज़ा है। और उसके साथ डॉक्टर आमतौर पर मेथाक्लोर जो है वो आई ड्रॉप इस्तेमाल करवाते हैं। घर में अगर आपने टोटका करना है तो उसमें आप अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और खालिस छोटी मक्खी के शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
اور یہ آنکھوں کی سوجن کی بیماری ہے تو آپ یہ ٹرمیرک ملا پاؤڈر جو دودھ میں ٹرمیرک کو ڈال کے ہلدی کو ڈال کے جو ہے نا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے جب یہ یوز ہو جاتی ہے تو اس کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کے آپ کچھ دیر اپنی آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے گھنٹہ کا لگا لیں, اس سے بھی فائدہ ہوگا. اور آنکھوں کی جلن کے لیے آپ کھیرے کو کاٹ کے اس کو فریج کے اوپر والے خانے میں رکھ دیں تاکہ وہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے, تو اس کو بھی آپ آنکھوں کے اوپر لگائیں گے تو اس سے بھی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو یہ تو چند ایک گھریلو ٹوٹکے ہیں کہ جو آپ کو اگر زیادہ فائدہ نہیں تو زیادہ نقصان بھی نہیں دیں گے, لیکن مستقل حل جو ہے اس کا آپ کی ایج کے مطابق, آپ کی جینڈر کے مطابق اور آپ کی وہ جو بیماری کی شدت ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنے آئی سرجن سے, آئی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے ہم کہ کیونکہ ہم ایسا ٹوٹکا کریں جو کوئی سنا سنایا ہو اور وہ اس سے مزید کام خراب ہو جائے. ایسا بالکل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر طرح کے وبائی امراض سے محفوظ رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.